बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। बोलो अब चुप कर गया है। सोलर इन्वर्टर अगेन को मसला करना शुरू हो गया हुआ है। बैटरी फुल है, ये देखा टी बापडा। मतलब जो गवर्नमेंट से लाइट आती है वो नहीं है। सुबह से लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कभी कभार ये बीच में मसला करना शुरू हो जाता है और कभी कभार सही चलना शुरू हो जाता है। पिछले 2-3 घंटों से एकदम बराबर चल रहा था, लेकिन अभी से पता नहीं क्या मसला हो गया। मुझे तो ये काम करते हुए डर लगता है कहीं दिमाग कहीं ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो हमारे सोलर इन्वर्टर से खुशबू आती है, खुशबू सोलर इन्वर्टर। हाथ के साथ बटन को ऑन करते हुए मुझे डर लग रहा है, तो इसलिए हम कंघी का इस्तेमाल करेंगे। अभी आप देख सकते हैं 0 आउटपुट 0 इनपुट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई असर नहीं। खुशबू सोलर इन्वर्टर को मैंने बंद कर दिया है, थोड़ी देर बाद ऑन करूंगा। यार सर दर्द होना शुरू हो जाती है ऐसे काम करते हुए ना। मुझे समझ ही नहीं आती है कि क्या हिसाब किया वो। ये भाई मुदस्सर और भाई मुबशर जानते हैं, ज़्यादा भाई मुदस्सर जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सोलर इन्वर्टर अपना अगेन काम करना शुरू हो गया है। अभी घर वालों से मुझे पता चला है कि घर वालों ने मोटर ऑन कर दी हुई थी, तो उस वजह से फिर ये मसला करना शुरू हो गया हुआ था। खुशबू वाला सोलर इन्वर्टर अभी सही से काम कर रहा है, लेकिन एक और काम इधर ख़राब हो गया है। ये मेरे ब्रदर इन लॉ की बाइक है, पंक्चर हो चुकी है। मैंने सुबह अपनी बाइक के साथ इसको ला के खड़ा किया था, तो यहाँ खड़े खड़े ही इसके टायर से हवा निकल गई हुई है। तो अभी इसे लेके चलते हैं और पंक्चर लगवाते हैं। अम्मी लोग अभी लाहौर से नहीं आए हैं, उम्मीद है कि 2-3 घंटों में वो इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। हवा एकदम ही नहीं है इसमें, तो ऊपर बैठ के तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जाएंगे, तो इसलिए हमें पैदल जाना पड़ेगा। 1 किलोमीटर की वॉक होगी बाइक के साथ। और वाह, आपकी बाइक पंक्चर हो चुकी है। उदास तो नहीं हुए मम्मा बगैर बाबा बगैर? नहीं ना, इधर ही रहना, घर तो नहीं जाना वापस? जाना, उसने जाना है क्योंकि उसे सुबह को मोबाइल नहीं मिला, उसने कार्टून नहीं देखे हुए। बाइक को पहले गियर में मैं लेके जा रहा हूँ और थोड़ी थोड़ी रेस दे रहा हूँ ना, तो बाइक खुद ब खुद चल रही है। इसी बहाने अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई है। हमारे शान भाई इन्होंने पंक्चर जो है ना ढूंढ लिया है ट्यूब में। अभी ये पंक्चर लगाएंगे। कुछ जोड़ लीक हो गया हुआ है। बिजली नहीं है तो हवा वाली टंकी में कम थी हवा, जितनी भी थी ना शान भाई ने टायर में भर दी है। हमारा गुजारा हो जाएगा। लग गया ना लाला डोंट। अभी पंक्चर लगवा के लेके आए हैं और वीडियो अपलोड करने के लिए जा रहे थे। बीच रास्ते में अगेन हवा निकल गई। अभी सकलैन भाई को मैंने कहा है कि आप बैठ के सुकून से ले जाएं। देखें माशाल्लाह खंबे के अंदर दरख्त। इस तरफ से हम आए थे, तो अभी वापस सकलैन भाई को मैंने नहीं भेजा शान भाई की दुकान पे। अभी सीधा मैंने सकलैन भाई को भेजा है। भाई मुकरम का गांव है यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे, तो वहाँ पे एक शॉप है, वहाँ से पंक्चर लग जाएगा। शान भाई के पास हम इसलिए नहीं गए क्योंकि उनके पास हवा नहीं थी। वहाँ से उम्मीद है पंक्चर लग जाएगा और हवा भी मिल जाएगी। लाइफ की स्टॉक एक्सचेंज में ना मंदी चल रही है जी। करोला पे बैठा था, करोला खराब हो गई। इस पे बैठा हूँ, पंक्चर हो गई। फिर बैठा हूँ, फिर पंक्चर हो गई। जो हमारे पास 70 है उसके ऊपर बैठा था, तो उसमें भी एक छोटा सा मसला हो गया हुआ था। आज ही वो भी मैंने ठीक करवाया है। ट्यूब जोड़ से लीक है, इसलिए दोबारा से हवा निकल गई थी टायर से। अभी भाईजान जो है ना अगेन पंक्चर लगाने लगे हैं। भाई कह रहे थे कि ट्यूब चेंज करवा लो, तो मैंने कहा चेंज कर दें, लेकिन भाई जान के पास ट्यूब थी नहीं, तो इसलिए फिर पंक्चर से ही हमें गुजारा करना पड़ेगा। ये पहले वाला उसने लगाया छोटा सा, आपने बड़ा सा लगाया। ये बड़ा सा है। पंक्चर लगवा लिया है, बस अभी हवा ना निकले। इतनी मुश्किल से जी पंक्चर लगवाया है और वीडियो अपलोड करने के लिए हम अपने डेरे पे पहुंचे हैं, जहां पर हम बैठ के वीडियो अपलोड करते हैं। और आज सर्विस ही नहीं आ रही, रीजन बिजली। अरफा हमारी आ गई। अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अरफा को मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सदके ऐसे देख रही है जैसे पता नहीं कहाँ पे आ गई है। अपने घर आई हो आप। अहमद अरफा को उठा के ले गया। आराम से सब अरफा के इर्द गिर्द जमा हो गए हैं, तो अरफा हैरान है, साथ साथ परेशान है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। रोना नहीं, मैं जाना हो, चले आजो। कितने दिनों से हमारा घर सुनसान पड़ा हुआ था, आज हमारे घर रौनक आ गई है, सुकून आ गया हमारा। और वाह, अपना मुंह दिखाएं। ये खुद मेकअप किया है आपने? वाह, मेकअप आर्टिस्ट बनना है आपने। बीच रास्ते में मेरा जक्रिया सो गया था और तब का सोया हुआ है। और ठजा कार नहीं हो जाना मुंडिया। आज भाई बशर तुर्की से आ जाएंगे। उनका जहाज जो है 8:30 बजे सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड होगा। और टाइम देखें 7:19 हो रहे हैं। और हमारे घर से सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो सफर है ना, वो 1.5 घंटे। अभी मैं घर पे हूँ, बहुत लेट हो चुके हैं। एक ऐप है, उसके थ्रू आप जहाजों को फॉलो कर सकते हैं, कहाँ पे पहुंचा है, कितने बजे उड़ेगा,
उड़ गया कि नहीं उड़ गया, मतलब पूरी डिटेल उस पर मिल जाती है। तो भाभी जो है ना भाई मुबशर वाला जहाज फॉलो कर रही थी और वो कह रही है कि 20 मिनट में जहाज लैंड करने वाला है। टाइम अभी 7:22 हुए हैं, 8:30 बजे लैंड होना है। मैंने अभी रात को देखा था, तो समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है। हम मेरे साथ जा रहे हैं जी अहमद और अबू जर अपने बाबा को लेने के लिए। करोला नहीं है घर, तो इसको लेके जाना पड़ेगा, इसकी चाबी लेके आए। हम सुकून से जाएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। अक्सर बंदा जल्दी में ही गाड़ी जो है ना ठोकता है, तो हम सुकून से जाएंगे। ना पहुंचने से बेहतर है लेट पहुंचना। भाभी ने मुझे कहा था कि जहाज 20 मिनट तक लैंड कर जाएगा। अभी मैंने खुद ऐप पे चेक किया है, अभी 28 मिनट है जहाज को लैंड होने में और हमने काफी ज्यादा सफर कर लिया हुआ है। मैं बहुत ज्यादा भुलक्कड़ हूँ, ये तो आप जानते हैं। अभी ये मसला हो गया है वो ये कि मैं अपना वॉलेट घर पे भूल चुका हूँ। मैं विलेज में ही था जब मुझे पता चल गया कि मैं वॉलेट अपना भूल गया हूँ। फिर मैंने सोचा कि अब वापस यहाँ से मैं गाड़ी घुमा के लेके जाऊंगा तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, तो इसलिए कोई बात नहीं, बगैर वॉलेट के ही हम चलते हैं एयरपोर्ट, कुछ नहीं होता। अब तो वॉलेट भी नहीं है बुजर, अब तो कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। भाई मुबशर आ रहे हैं ना, तो उनके पास पैसे होंगे और वैसे भी उनके पास ATM कार्ड होगा, तो इसलिए कोई मसले वाली बात है नहीं। मैं भी आपको तंग कर रहा था ना, अब उधर को टेंशन लगी हुई थी कि लो सियालकोट जा रहे हैं और कुछ खाने को नहीं मिलेगा, ये तो मसला हो गया। बहुत ज्यादा ट्रैफिक 8:33 हो गए हैं और यहाँ से एयरपोर्ट जो है ना कम अज कम 10-15 मिनट्स की ड्राइव पे। अभी डेवो वाला गुस्सा है बीच में। ओ भाईजान नहीं फिर तोड़िए कार नू, तू ही लंघ जाओ। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मजदूरी बहुत मुश्किल है जी, भाई ऊपर लेटे हुए हैं, थकावट की वजह से आई थिंक उनको नींद आई हुई है, तो सो भी नहीं पा रहे हैं ऊपर ना, क्योंकि गड्ढे हैं तो ठक ठक जब ट्रक करता है ना तो उनकी आंख खुल जाती है। यहाँ से हमने होना है राइट सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी ये सीधा रोड जाएगा एयरपोर्ट पे। अहमद जो है ना घोड़े बेच के सो रहा है इस टाइम। गुड मॉर्निंग अहमद, आपके बाबा आने लगे हैं, उठ जाएं। एयरपोर्ट पे हम पहुंच चुके हैं। flyjetasia.com का ये जहाज खड़ा है, पक्का इधर ही खड़ा रहता है, देख लो जहाज खड़ा है। अभी वहाँ से भाई मुबशर को हमने रिसीव करना है। चलें 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 चलें। हम डिपार्चर वाली साइड पे चले गए थे, हमने जाना था इस तरफ, तो अभी वहाँ से वापस इस तरफ जा रहे हैं। भाई मुबशर का एंड वाला नंबर है इमिग्रेशन पे ना, तो कोई मसला नहीं, वो सुकून से आएंगे। हम परफेक्ट टाइम पे आए हैं। भाई मुबशर बाहर निकल चुके हैं। बुज़र चले मिल के आते हैं। चले चले भाई आ गया, बाबा आ गया बाहर। भाई सिर्फ एक बैग लेके गए थे, साथ ही अभी कुछ लेके आए हैं। जब बंदा बाहर से आता है ना तो उसकी कोशिश होती है कि मैं बस जल्दी से घर पहुंच। हमारे बच्चे कहते हैं कि पिज़्ज़ा खाए बगैर हम घर को जाएंगे नहीं, तो अभी सियालकोट में ही है। आपका सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान रात से सफ़र में थे, तुर्की से दुबई, दुबई से सियालकोट। 3 फ्लाइट्स आप लेके आए हैं? हाँ जी, उर्फा से मैं आया हूँ, इस्तांबुल से आया हूँ, दुबई से आया हूँ। कहाँ तुर्की, कहाँ दुबई, कहाँ सियालकोट, कहाँ अपना शॉपर। सही है, वाह। क्लैपिंग की जाए अबू ज़र के लिए, वेरी गुड। ये तो सैंडविच है, आपका पिज़्ज़ा आया ही नहीं। वो तो प्लेटर है। ये लड़के से सब्र नहीं हो रहा, गर्म है अभी मेरी जान। आराम से आराम से, आप ही क्या आप ही खाओगे। ये ट्राई करें इनका ब्रेड पिज़्ज़ा। आपको लगा टेस्टी? उसको तो लगना ही नहीं है, जो अबू ज़र को नहीं पसंद वो उसको भी नहीं पसंद। कम्प्लीमेंट्री इतने ज़्यादा फ्राइज़ मिले हैं, ये 200 ग्राम है। ये देखें, ओए होए 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 होए, ऐसे मज़े लगा के खाना खाया जा रहा है। घर से गोश्त ख़त्म हो गया हुआ है, तो भाई मुबशर गोश्त लेने के लिए गए हैं। मैं बीच रास्ते में उतर गया था, भाई मुबशर घर की तरफ गाड़ी ले गए हैं। घर वालों को चाहिए थे खीरे, उन्होंने मुझे तब मैसेज किया था जब मैं सियालकोट में था, तो पूरे रास्ते में खीरे ढूंढता हुआ आया हूँ, कहीं मिले नहीं मुझे। तो फाइनली अपने विलेज में आके मुझे खीरे मिल गए हैं। 60 रुपए के किलो हैं, मैंने 100 रुपए के खीरे करवा लिए। सामान थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि रास्ते में से गोश्त भी लिया था ना। आ जाए पकड़ा दे मुझे। फातिमा, वाह, असली मुलाकात तो अब हुई है जी। हमारे घर रौनकें वापस आ गई हैं। ये भाई मुबशर कुछ सौगात वहाँ की लेके आए हैं, तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। इतने से बॉक्स का रेट भाई मुबशर बता रहे थे 28,000। अब जर ये कौन है ऊपर तस्वीर में? नहीं ये तुर्की का मिठाई वाला। वाह, पैकिंग इतनी जबरदस्त है ना यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, आप कोई सा ट्राई कर। सबसे पहले अम्मी जान को ट्राई करवाते हैं।
किसी का होगा। आप भी लें। ये मिक्स है, उस इसमें है इसमें कुनाफा जो कहते हैं बहुत वो फेमस, नहीं मैं लेके आया, वो नहीं कुनाफा है। लेके आया। अच्छा अच्छा, सब हमारे घर वालों को यही पसंद आई है। कौन सी? ये खाई हुई है मैंने। यस 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 यस। मोबाइल को लेके लड़ाई लग चुकी है, बिलाल वर्सेस बरीरा। ना लड़ना नहीं, मोबाइल एक है और यूजर ज्यादा हैं, उस वजह से लड़ाई लगी हुई है। बरीरा छोटा भाई है, आप आओ इधर मिठाई खाते हैं, आ जाओ आ जाओ। बड़े बाबा आप मिठाई लेके आए हैं बाहर से, दूसरे मुल्क से, बस यमी यमी। बिलाल आप कौन है? अबूजर और बिलाल के बीच में हुई है लड़ाई जी। तो अबूजर इस वक्त भी गुस्से में है, आप देख सकते हैं अबूजर की तरफ। अबूजर को मैंने काफ़ी कहा है कि गुस्सा छोड़ दो, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा। बिलाल जो है वो सुकून से मेरे पास आके लेट गया हुआ है। मैं और अरफा इधर खेल रहे हैं, मज़ा आ जाता है इसको ना उठाने का। अपने चूज़ों के लिए मैं चावल लेके आया हूँ और साथ छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी। एक ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। नीचे आओ, दोपहर का खाना खा लो आके। चावल वर्सेस रोटी। अब देखते हैं ज्यादा शौक से क्या खाते हैं, आपके सामने ही है। ये चावल ज्यादा शौक से खा रहे हैं, रोटी की तरफ एक भी चूजा नहीं गया, सब चावलों की तरफ है। एक गया है चूजा जी रोटी की तरफ, बाकी अभी सब चावलों की तरफ है। मैं सुबह सुबह चला गया था ना, तो खाना नहीं दिया हुआ था, तो मैं घर वालों से पूछ रहा था कि आपने कुछ दिया, तो उन्होंने भी चावल दिए थे। अब मैंने अपने हाथों से चावल दिए हैं ना, तो अभी मुझे थोड़ा यकीन हो गया कि हाँ भाई अब मैंने खाना दे ही दिया है चूजों को। सियालकोट से भी खाना खा के आए थे, घर आके भी लंच कर लिया है। अभी दिल कर रहा है रेस्ट करने को, बाहर तो निकल नहीं सकते, बहुत तेज धूप है। थोड़ी देर में पंखे के नीचे लेटूंगा, थोड़ी रेस्ट करेंगे हम। तो खैर आज का व्लॉग जो है ना वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।